है इसमें। इसीलिए हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के जो मुसलमान बीपीएल फैमिलीज है उसमें 1% लोगों को आप दलित बंधु की स्कीम की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो और एक एक 10-10 लाख रुपए उन गरीबों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना बताओ आप। हमने पूरा डेटा बना कर दिया सितंबर 2021 में कि मुसलमान जो तेलंगाना में है उसमें 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। उसके बाद में बीच में आ जा रहे हैं मुस्लिम बंधु स्कीम के, क्या है वो तो क्रेडिट लेना, क्योंकि यहां से राशिद खान फिरोज खान मुतालिबा कर रहे हैं मुस्लिम बंधु स्कीम का, तो हम पीछे क्यों हट जाना, हम भी सामने आएंगे, आगे आके कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। पूरी मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं, आप मत करो, आप मुसलमानों जरा समझने की कोशिश करो। असदुद्दीन ओवैसी आपको गुमराह कर रहा है, गलत खबर भेज रहा है कि पूरे तेलंगाना में सिर्फ 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। गलत है, 7% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। अरे आपके पास इल्म ही नहीं है ये चीज का, पूरा गुमराह कर रहे हैं आप। और वो 1% को भी जो बोल रहे वो पैसे किसको जाने वाले, अगर से फर्ज करो 1% भी केसीआर को देता, वो आपके एमआईएम के ब्रोकरों को जाते, एमआईएम के दलालों को जाते। जिस तरीके से शादी मुबारक स्कीम में आपके मजलिस के पूरे ब्रोकर उसमें से कमीशन रखते, ये जब भी आप कमीशन रखकर पूरे को फायदा करना चाह रहे क्या? अरे आप साहिब इल्म है क्या, आप बैरिस्टर है ना? सुधीर कमीशन की रिपोर्ट नहीं मालूम क्या? मैं भेजूं ये सुधीर कमीशन की रिपोर्ट दारुसलाम में, पढ़ो, आपको मालूम होना चाहिए। पूरी गलत खबर दे रहे आप, पूरी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे आप। और आप ये सब बात पहले करने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैनिफेस्टो कहां है? एक पार्टी जिसका मैनिफेस्टो नहीं रहता वो एक बेवा, यतीम और माजूर की तरह होती है वो जमात। आपका कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, पहले मैनिफेस्टो तैयार करो। जलसे दे रहे हर जगह पर जाके, मुसलमान के दरमियान में मुसलमान के मसले मसाइल बात कर रहे। अरे आपके पास आपका मैनिफेस्टो कहां है? मुसलमानों, पहले असदुद्दीन ओवैसी जब भी तकरीर करता पहले उससे पूछो कि एमआईएम का मैनिफेस्टो कहां है। मैनिफेस्टो के बगैर आके एक शख्स तकरीर कर रहा तो आप उसकी बात सुन रहे क्यों, उसके ऊपर एतबार कर रहे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल एक जलसे में असदुद्दीन ओवैसी केसीआर की हुकूमत से मुतालिबा करते मुस्लिम बंधु स्कीम का, और कहते हैं कि तेलंगाना का मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है सिर्फ 5%, और वो 5% में से 1% को मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो। मतलब 1% मुसलमान जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको 10 लाख रुपए फराम करो। असदुद्दीन साहब, आपको मुस्लिम बंधु स्कीम के बारे में पहली बात तो पता है या नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि 2021 में केसीआर जब दलित बंधु का ऐलान किया, उसने कहा कि हर वो दलित खानदान को वो 10 लाख रुपए देगा। कुल मिला के 60 लाख दलित लोग हैं। तो पूर्ण को वादा किया केसीआर कि हर घर को 10 लाख रुपए देगा। और 2021 में भी केसीआर ने यह भी वादा किया कि जिस तरीके से मैं दलित बंधु स्कीम का ऐलान करा, मुस्लिम बंधु स्कीम का भी मैं ऐलान करूंगा। अब आप कल के जलसे में यह कहते हैं कि मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो। अरे आपको पता होना चाहिए कि सुधीर कमीशन की रिपोर्ट यह कहती है कि तेलंगाना के मुसलमानों में 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन में। अरे आप कहते हैं कि 5% है, ये कौन सी रिपोर्ट है? और अब ये भी बोल रहे कि 2021 में सितंबर में आप एक तफसीली एक रिपोर्ट पेश करें कि मुसलमान दलितों से भी, एसटी से भी पसमानदा हालत में है, तो उनको मुसलमान बंधु दिया जाना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आपको 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है, बल्कि सुधीर कमीशन बोल रहा, और आप बोल रहे 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अगर से 1% को
10 लाख रुपए देंगे तो सिर्फ 900 करोड़ होंगे केसीआर को। अरे असदुद्दीन साहब, 900 करोड़ का भीख के तौर पर मांग रहे आप? अरे खाली एक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर तामीर करने के लिए 800 करोड़ रुपए हुए। अरे हम यहां पर फिरोज खान और मैं जिद्दोजहद कर रहे मुस्लिम बंधु स्कीम के लिए, अर्जीनामे भेज रहे वजीर आला को, कोप्पुला ईश्वर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर को, ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद कर रहे धरना चौक पर, बॉयकॉट इफ्तार पार्टी बोल के सड़क पे हम एहतजाज कर रहे, मेहनत कर रहे, मशक्कत कर रहे, क्योंकि हम चाह रहे कि केसीआर की हुकूमत मुसलमान के हर घर को 10 लाख रुपए दे। और आप गुमराह करने की बात कर रहे। अरे आप कहीं से भी आ जाते, कोई भी मुसलमान का मौजूद है तो बीच में आके आप क्रेडिट लेना चाहते। इससे पहले भी आप माजी में बहुत बार करे, सेक्रेटरीट की मस्जिद शहीद हुई, सारे मुसलमान सड़कों पे उतर के केसीआर के हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे थे, मुतालिबा कर रहे थे कि हमारी मस्जिद फिर से तामीर करने दो। आप बीच में आए, आके हम नक्शा पेश करें, केसीआर साहब वादा कर रहे कि मसाजिद तामीर कर देंगे, आके क्रेडिट लेने की कोशिश करे। क्या हुआ? सेक्रेटरीट की मस्जिद तामीर हुई, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भवन तामीर हो गया, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का स्टैच्यू भी ठहर गया, हमारी मस्जिद अब तक नहीं बनी। हर बार आप बीचों में आ जाते क्रेडिट लेने के लिए, और ये भी बार आना चाह रहे। आगे हम बोल रहे हैं आप पूरे मुसलमानों को 10 लाख रुपए दो मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करके, और आप कहते हैं कि 5% बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसमें से 1% को दो। अब आप बोलो 5%, पहली बात तो हाइट है बिलो पॉवर्टी लाइन 60% है। आप क्या क्या साबित करना चाह रहे? आपके पास इल्म ही नहीं है ये चीज का, पूरा गुमराह कर रहे आप। और वो 1% को भी जो बोल रहे, वो पैसे किसको जाने वाले? अगर से फर्ज करो 1% भी केसीआर को देता, वो आपके एमआईएम के ब्रोकरों को जाते, एमआईएम के दलालों को जाते। जिस तरीके से शादी मुबारक स्कीम में आपके मजलिस के पूरे ब्रोकर उसमें से कमीशन रखते, ये जब भी आप कमीशन रखकर पूरों को फायदा करना चाह रहे क्या? अरे आप साहिब इल्म है क्या? आप बैरिस्टर है ना? सुधीर कमीशन की रिपोर्ट नहीं मालूम क्या? मैं भेजूं ये सुधीर कमीशन की रिपोर्ट दारुसलाम में, पढ़ो, आपको मालूम होना चाहिए। पूरी गलत खबर दे रहे आप, पूरी गलत इंफॉर्मेशन दे रहे आप। और आप ये सब बात पहले करने से पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मैनिफेस्टो कहां है? एक पार्टी जिसका मैनिफेस्टो नहीं रहता वो एक बेवा, यतीम और माजूर की तरह होती है वो जमात। आपका कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है। पहले मैनिफेस्टो तैयार करो। जलसे दे रहे हर जगह पर जाके, मुसलमान के दरमियान में मुसलमान के मसले मसाइल बात कर रहे। अरे आपके पास आपका मैनिफेस्टो कहां है? मुसलमानों, पहले असदुद्दीन ओवैसी जब भी तकरीर करता, पहले उससे पूछो कि एमआईएम का मैनिफेस्टो कहां है। मैनिफेस्टो के बगैर आके एक शख्स तकरीर कर रहा तो आप उसकी बात सुन रहे क्यों? उसके ऊपर एतबार कर रहे क्यों? हम जैसा कांग्रेस है, फार्मर्स डिक्लेरेशन हो गया हमारा, यूथ डिक्लेरेशन हो गया, एससी डिक्लेरेशन होना बाकी है, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन होना बाकी है। ऐसा हर एक पार्टी का एक मंशूर रहता। असदुद्दीन साहब, आप गुमराह मत करो, आप पूरी कौम को गुमराह कर दे रहे आप। हम यह खून पसीना कर दे रहे मुसलमान बंधु के लिए, और आप बीचों में आके क्रेडिट लेने के लिए जो मुंह को आया वो बोल दे रहे आप। अरे 50 लाख मुसलमान है, पसवंदा हालत में, एससी एसटी से भी हम बिछड़े हुए, गरीब है, लाचार है, मुफलिस है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास तिजारत करने पैसे नहीं है, हमारे को लोन नहीं मिल रहा, और केसीआर हर चीज वादा खिलाफी करते जा रहा, और आप उसके पैरोकारी करने आ गए। हर वक्त यह देखा जा रहा है कि आप हिमायती जमात बनके पूरे मुसलमान के पीठ में खंजर भोंक रहे। 12% दिला सके, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दिला सके, लोन दिला सके, डबल बेडरूम फ्लैट दिला सके, आप क्या दिला सके? इमाम और मौजम साहब की तनख्वाह नहीं दिला सके आप? प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप दिला सके? ड्राइव एम्पावरमेंट स्कीम को कामयाब कर सके? ओन योर ऑटो स्कीम को आप कामयाब कर सके? आप हर सतह पे नाकामयाब हुए। उसके बाद में बीच में आ जा रहे हैं मुस्लिम बंधु स्कीम के, क्या है वो तो क्रेडिट लेना, क्योंकि यहां से राशिद खान, फिरोज खान मुतालिबा कर रहे हैं मुस्लिम बंधु स्कीम का, तो हम पीछे क्यों हट जाना? हम भी सामने आएंगे, आगे आके कुछ क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। पूरी मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं आप, मत करो आप।
मुसलमानों जरा समझने की कोशिश करो, असदुद्दीन ओवैसी आपको गुमराह कर रहा है, गलत खबर भेज रहा है कि पूरे तेलंगाना में सिर्फ 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। गलत है, 7% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है। गुमराह मत करो असदुद्दीन साहब, अल्लाह को चेहरा दिखाना है। मुसलमान कौम के बीच में आप खंजर भोंक रहे हैं पीठ पे, मत करो। आपको हाय लगेंगी, बदुआ लगेंगी, आपकी पूरी जमात निस्तो नाबूद हो जाएगी। गरीबों की दुआ लो, बदुआ मत लो, गुमराह मत करो। और केसीआर साहब, हम आपसे मुतालिबा करते आ रहे, लगातार मुस्लिम बंधु का ऐलान करो, हम एहतजाज करते रह रहे और जहां तक हमारी गुंजाइश है हम एहतजाज करते रहेंगे। हमारे सीने में जब तक धड़कन है हम एहतजाज करते रहेंगे, मुस्लिम बंधु स्कीम का मुतालिबा करते रहेंगे। आपको देना होगा। 9 साल से आप मुसलमानों को कुछ नहीं दिए, सिर्फ धोखे वादे करे। तो लिहाजा मैं मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूं कि शऊर बेदार करो। असदुद्दीन ओवैसी आपको गुमराह कर रहा है। हम या मुसलमान बंधु स्कीम के लिए लड़ रहे हैं, हमारे एक मुहिम का हिस्सा बनो, इस मुहिम को कामयाब बनाओ। अरे मेरी आल औलाद के लिए राशिद खान मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो बोल के मुतालिबा नहीं कर रहा, आप लोग क्या कर रहा। मुसलमानों, इस मौजू को समझो, इस मुहिम का हिस्सा बन के हमारे हर जलसे में, हमारे एहतजाज में आप शिरकत करो। दबाव हम डालेंगे केसीआर पे, तो केसीआर को देना पड़ेगा मुस्लिम बंधु स्कीम। तो लिहाजा असदुद्दीन साहब, आप साहिब इल्म है, तो ऐसी गलत बात आप आगे नहीं करेंगे। और आप बीचों में आने की कोशिश मत करो। हर वक्त आप बीचों में आके क्रेडिट लेना चाहते, मत करो। आवाम के बीच में एक शऊर बेदार हो गया कि आप बीजेपी की बी टीम है और टीआरएस बीजेपी का एक दूसरा पहलू है। सब कुछ मालूम हो गया लोगों को। आप गुमराह मत करो। जो लोग अच्छा काम करना चाह रहे, मुसलमान कौम के लिए कुछ काम दिखाना चाह रहे, उनको आगे बढ़ाने की आप एक फिराक में तो भी रहो, कम से कम आपको दुआ तो भी मिलेगी। तो लिहाजा मैं मुसलमान कौम से और अक़लियतों से खुसूसन गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम बंधु स्कीम को पहचानो और हमारे जो भी मुहिम हम उसको आगे बढ़ा रहे उसका हिस्सा बनो, उसको कामयाब बनाओ। जय हिंद, जय कांग्रेस, खुदा हाफ़िज़।